हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइव प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। लेकिन पढ़ने से पहले आपको हम ये बता दें, हम आपको क्या है, आपको इजी और सबसे आसान कर सकते हैं तो आपको कंटेंट देने वाले हैं। यदि आपको अच्छे से पढ़ना हो हमारा वीडियो अंत तक देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे आपका बोर्ड का प्रिपरेशन आसानी से कराया जा सके। ठीक है, और इसको शेयर करते रहिए, जिससे हम आपको क्या है और भी टॉपिक्स और भी चैप्टर्स आपको हम इजीली अवेलेबल कराते रहें। ठीक है, हम पढ़ते पढ़ते क्या है, हम पढ़ेंगे लाइव प्रोसेस पढ़ेंगे। तो लाइव प्रोसेस वर्ड फर्स्ट कॉइन्ड बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या किया था, लाइव प्रोसेस वर्ड का यूज किया था। लाइव प्रोसेस वर्ड फर्स्ट कॉइन्ड बाय अरिस्टोटल इन हिज बुक। उन्होंने अपनी बुक में यूज किया था, जिस बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया था। इन हिज बुक हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले लाइव प्रोसेस वर्ड का यूज किया था, और भी अपने बुक में। किस बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक था। ठीक है, और लाइव प्रोसेस का मतलब क्या होता है, लाइव प्रोसेस मींस व्हेन ऑर्गेनिजम्स मेंटेन देयर बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर सर्वाइव लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस मींस व्हेन ऑर्गेनिजम्स मेंटेन देयर बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर सर्वाइव लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइव प्रोसेस। इन अदर वर्ड्स, लाइव प्रोसेस मींस व्हेन ऑर्गेनिजम्स सो आई एम लिविंग थिंग्स, मतलब कोई भी वस्तु अपने को लिविंग होने का क्या दे रही, प्रूफ दे रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसी को लाइव प्रोसेस बोलते हैं। लाइव प्रोसेस मींस व्हेन ऑर्गेनिजम्स गिव ए प्रूफ आई एम लिविंग थिंग्स, बिकॉज इन्वायरमेंटल्स हैव टू टाइप्स ऑफ थिंग्स सच एज बायोटिक एंड एबायोटिक। जैसे हम कर सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंट था, इन्वायरमेंट में दो कंपोनेंट इसके होते हैं या दो थिंग्स उसमें होते हैं, एक होता है लिविंग थिंग्स, दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स होती है। जो लिविंग थिंग्स होता है वो क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस को शो अप करते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को शो अप नहीं करते हैं। जैसे हम कर सकते हैं, जैसे लिविंग थिंग्स था तो लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, मोशन, ब्रीथ, ये सब सारे प्रोसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस को शो अप करते हैं। या हम कर सकते हैं इट शो दैट क्या, डेली एक्टिविटी। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ये डेली एक्टिविटी को शो अप नहीं करते हैं। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, जैसे हम एक चौक ले सकते हैं, बोर्ड ले सकते हैं, पेन, फैन, एयर, वाटर, हाउस, बोट, क्लॉथ्स ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, बैग ले सकते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं इनमें क्या लाइव प्रोसेस मेंटेन नहीं होता है, या लाइव प्रोसेस इनमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, और हमारी बॉडी में क्या होता है, इट सेल्फ पाई जाती है। मतलब जैसे में बाउंड हुआ या हमको चोट लगा तो चोट क्या हो रही है, वो सेल्फ हीलिंग कर जाता है, सेल्फ भर जाता है। लेकिन क्या होता है, जो हमारे पास जो अदर थिंग्स होती हैं उनमें यदि चोट लगा है या कुछ होता है तो उनमें सेल्फ हीलिंग नहीं होता है, वो किसी माध्यम के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स का रिपेयर किसी मीडियम के द्वारा कंप्लीट होगा, और जो लिविंग थिंग्स होगा वो सेल्फ उनका रिपेयर हो जाता है, सेल्फ रिपेयर हो जाता है। जैसे हम लोग को चोट लगता है तो सेल्फ रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइव प्रोसेस मींस व्हेन ऑर्गेनिजम्स मेंटेन देयर बायोलॉजिकल प्रोसेस टू द सर्वाइव लाइफ ऑन द आर कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस। सच एज कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्रीथ ईटीसी। मतलब कि जिससे कोई भी प्राणी है तो उसमें क्या, जैसे न्यूट्रिशन हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, एक्सक्रीशन हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ब्रीथ हो सकता है, मोशन हो सकता है, बॉडी रिपेयर हो सकते हैं। ठीक, सारी चीजें क्या होती हैं, उनमें पाई जाती हैं। ठीक है, और सबसे खास बात यह है हमारे पास कि जो पैथवे ऑफ लाइव प्रोसेस, तो लाइव प्रोसेस में दो पैथवे हैं, देयर आर टू पैथवे, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस होंगे, दो प्रोसेस, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस होगा। तो पहले फिर समझा लेते हैं कि लाइव प्रोसेस क्या होता है। तो लाइव प्रोसेस मींस व्हेन ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन their biological process
फॉर सर्वाइव लाइफ ऑन द अर्थ लाइफ प्रोसेस होता है। या कह सकते हैं कि वेन ऑर्गेनिजम्स गिव द प्रूफ आई एम लिविंग थिंग्स। तो कोई भी प्राणी अपने को जीवित होने का प्रमाण दे रही है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। लाइफ प्रोसेस दो प्रकार होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक होता है। एनाबॉलिक मींस होता है क्या, इन विच प्रोसेस सिंथेसाइज ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म आर कॉल्ड एनाबॉलिक। एग्जांपल पे क्या हो जाएगा, एग्जांपल हम ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस ले सकते हैं। व्हाट इज एनाबॉलिक प्रोसेस, इन विच प्रोसेस वेरियस सिंथेसाइज ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म आर कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास प्लांट है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को किसमें कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या करता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसको क्या कहता है, जिसको एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और जो प्लांट्स होता है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि विच प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो प्लांट्स होते हैं तो प्लांट में क्या पाई जाती है, फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। अब फोटोसिंथेसिस द्वारा इनमें क्या होता है, ये अपने भोजन के निर्माण क्या करते हैं, सेल्फ कर लेते हैं, मतलब एक सेल बनाते हैं। जैसे हमारे पास ये प्लांट है तो प्लांट क्या करता है, वो सनलाइट को टेकअप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर्स को लेने के बाद वो करता क्या है, ऑक्सीजन को रिमूव करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने लगते हैं। ध्यान होगा ना कि एक प्लांट क्या था, जैसे हमने उसको सॉइल उसको क्या हमने ग्रोइंग कराया तो सॉइल से वाटर्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको सिंथेसाइज, उसको कन्वर्ट कर देता है और किस चीज का प्रोडक्शन करता है, तो प्रोडक्शन करता है किसका, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो प्लांट्स आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एंड सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो प्लांट होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक नेचर होता है इनका है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो अप करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस को सबसे पहले जैन इंडियन हाउस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जिसे यहां पे लिख सकते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल चेंज किसमें हो गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज हो गया। ठीक है, किस प्रोसेस माध्यम से, फोटोसिंथेसिस माध्यम से हुआ। किस माध्यम से हुआ है, तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हो गया। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे बोलेंगे फोटोसिंथेसिस या क्या एनाबॉलिक बोलेंगे। एनाबॉलिक में क्या था कि यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल चेंज हो गया। किसमें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल चेंज हो गया, तो उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया एनाबॉलिक प्रोसेस कहा गया। यदि हम बात करें कैटाबॉलिक प्रोसेस की बात करें, इसमें क्या कहा जाएगा, इन विच प्रोसेस ब्रेकिंग अप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपल फॉर्म आर कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल किसमें चेंज जाता है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हमें कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब इन विच प्रोसेस ब्रेकिंग अप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपल फॉर्म आर कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे इसमें एग्जांपल किसका ले सकते हैं, हम डाइजेशन कर सकते हैं। किसका ले सकते हैं, डाइजेशन का। जैसे इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल था वो किसमें चेंज हो गया, सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया। किसमें हो गया, ये सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया। और यहां पे हुआ क्या, इसका ब्रेकिंग हुआ है, मतलब टूट गया है। अब किस माध्यम से, तो डाइजेशन के माध्यम से हुआ। किसके माध्यम से हुआ है, तो डाइजेशन के माध्यम से हुआ है। तो कैटाबॉलिक क्या था, इन विच प्रोसेस ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपल फॉर्म
आजकल कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस का एग्जांपल क्या होता है? वो होता है हमारे पास डाइजेशन को रखा गया। किसको रखा गया है? डाइजेशन को रखा गया है। और इसमें होता क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल किसमें चेंज हो गया? सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ पे ब्रेकिंग हुआ है और इस चीज का क्या हो गया है? डाइजेशन हो गया है। क्या हो गया है? डाइजेशन हो गया है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा लाइव प्रोसेस पढ़ा है। ठीक है, यदि हम इसका रिवीजन करें तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लाइव प्रोसेस। तो लाइव प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कि इन विच प्रोसेस व्हेन organisms maintain their biological process for survive life on the आजकल लाइव प्रोसेस कहलाता है। और लाइव प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? से न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्रीथ होता है। और यदि इसके बाद हम देखें तो इसके दो पैथवे होते हैं। कौन कौन सा? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक होता है। क्या होगा? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक होता है। जो एनाबॉलिक होगा, इन विच प्रोसेस सिंथेसाइज सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल होगा किसमें चेंज हो गया? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज हो गया। ठीक है, जिसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। और कैटाबॉलिक में क्या होगा? इन विच प्रोसेस ब्रेकिंग अप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपल फॉर्म। मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था वो किसमें चेंज हो गया? वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया। किसमें हो गया? सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया, जिसको क्या कहा गया है? डाइजेशन कहा गया है। ठीक है, यदि हमारे नोट्स आपको अच्छे लगते हो तो कृपया क्या है? चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।